नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। बोर्ड की एग्ज़ाम्स बहुत ही जल्द अप्रोच कर रही हैं और जो अभिभावक जिनके बच्चे बोर्ड की परीक्षा का भाग बन रहे इस साल, उनके दिमाग में जो टेंशन्स हैं, जो वरीज है, लास्ट मिनट में बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, उनके रूटीन को कैसे संभालना चाहिए, बच्चों को किस तरह रिलैक्स रखें, इसी पर आज बात करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं, सुवर्चला कश्यप मैम। कश्यप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आरती, थैंक यू सो मच अगेन फॉर कॉलिंग मी हियर। और यस, जैसे आपने कहा, ये बहुत ही एक मुश्किल टाइम है बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए भी। मैम फाउंडर हैं परिवर्तन एसकेएस ट्रांसफॉर्मेशनल हब के, और मैम के अंडर बहुत सारे बच्चे ट्रेन हुए हैं। मैम टीचर्स को भी ट्रेन करते हैं। आए दिन रूटीन में मैम बच्चों के साथ और टीचर के साथ ट्रेनिंग करते हैं, उनके साथ लेसन प्लान्स करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। और इसीलिए आज मैम हमारे साथ मौजूद हैं। तो बच्चे 10th और 12th में हैं और इस बार बोर्ड में परीक्षा में अपियर करेंगे। इनका रूटीन कैसा होना चाहिए? देखिए, इसमें आरती दो चीज़ें हैं। पहली बात ये कि सब बच्चों के दिमाग से इस बात को हमें हटा देना चाहिए। आई मीन इट्स नॉट दैट इजी, राइट। बट एक जो स्ट्रेस है कि भाई तुम बोर्ड्स एक मॉन्स्टर है, एक हवा है, ये बात उनके दिमाग से हम एज टीचर्स, एज पेरेंट्स एंड सोसाइटी हटा दे तो बेहतर है। और जैसे हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट भी इस पे बहुत काम कर रही है और मोदी साहब खुद इस पे आते हैं और बात करते हैं। सो उसमें पहली बात तो ये है कि वी शुड काइंड ऑफ डाइल्यूट दैट फीलिंग कि भाई ये बोर्ड है। हाँ, बोर्ड है, ज़रूरी है। सो अब दिनचर्या में मैं तीन चीज़ों की बात कहूँगी। पहली बात ये है कि दे शुड बी ऑन अ वेरी कंफर्टेबल शेड्यूल। कंफर्टेबल शेड्यूल का मतलब है कि हम अगर सोचते हैं कि भाई एक बच्चा 16 घंटे पढ़ रहा है और मेरा बच्चा 6 घंटे भी नहीं पढ़ रहा है, इट डज़ नॉट मैटर। कंफर्टेबल शेड्यूल यानी कि बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ सके, पहली बात वो है। दूसरी बात है उनकी डाइट और स्लीप। डाइट और स्लीप में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी। सो बैलेंस्ड एंड अ हेल्दी डाइट दे शुड बी गिवन। राइट। एंड बीच में मुझे यूँ लगता है कि आजकल थोड़ा सा स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडी भी करने की टाइम आ गया है। सो ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड वर्क ही करें, थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करेंगे तो उसमें बच्चों को भी फ़ायदा होगा, पेरेंट्स को भी फ़ायदा होगा। एंड रूटीन शुड बी वन विच इज़ हैप्पी। करेक्ट। बच्चे को ये प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि हाँ, मैं ये कर पाऊंगा। एंड टाइम कम है, लिमिटेड टाइम है, लेकिन ये तीन चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ज़रूर फ़ायदा बच्चों को भी होगा और पेरेंट्स को भी। ये जो समय है ये बहुत ही क्रूशियल होता है। पेरेंट्स भी उतने ही स्ट्रेस में होते हैं, बच्चे भी उतने ही स्ट्रेस में होते हैं। किस तरह पेरेंट्स बच्चों को सपोर्ट करें इस समय में? देखिए, ऐसे मतलब कहें तो पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा परफॉर्म करे। राइट। सो उनकी दृष्टि से वो गलत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि कभी कभी हम जो साइकोलॉजी में और एजुकेशन में भी बोलते हैं, हम अपनी वाइब्स पास ऑन करते हैं। वेरी ट्रू। तो अगर मैं एंग्शियस हूँ तो मेरा बच्चा या मेरा स्टूडेंट भी उतना ही एंग्शियस हो जाएगा। सो सबसे पहले उस बात पे हमें काबू पाना है। एंड ऑल्सो अनदर थिंग कि इट इज़ नॉट द बी ऑल एंड एंड ऑल। ठीक है, बोर्ड एग्जाम है। सो अगर आप अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो भी ठीक, नहीं होते हैं तो भी ठीक। अब वो बैलेंस मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर पेरेंट्स इस बात को समझ लें तो वाइब्स जो है ना वो खुद अपनी पॉजिटिव रखेंगे तो बच्चे खुद ब खुद पॉजिटिव फील करेंगे। उसको सपोर्ट करने का समय सपोर्ट करें और कंसोलिडेट करें। करेक्ट, वेरी ट्रू। कंसोलिडेट करना बहुत जरूरी है आरती, बिकॉज क्या होता है अक्सर हम देख के जैसे घबरा जाते हैं कि इतना सिलेबस, कोई बात नहीं, चलो लाइक आई सेड स्टडी स्मार्ट। तो जितना आपने ढंग से पढ़ा है अगर उस पे भी अगर आप फोकस करते हो, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो सब बिखर नहीं जाए। जो समय है, जो हमारा आखिरी पड़ाव है इन बच्चों के लिए, इन समय में बच्चों को क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उन्हें खुद स्ट्रेस ना फील हो? फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, क्योंकि बच्चे अब इस मोड पे हैं, हम कह सकते हैं जैसे 10वीं और 12वीं में, जहाँ पे काफ़ी मैच्योर भी हो गए हैं आज के ज़माने में बच्चे। तो अगर वो पेरेंट्स की कोऑपरेशन के साथ
अपना एक शेड्यूल खुद बनाएं और एक गोल एक गोल या एक एम साध लें कि भाई हमें इतने घंटे तो पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा सा खेल भी कर लेंगे, जो भी कर लेंगे, बट फोकस हमारा, मेन फोकस हमारा स्टडी होना चाहिए। देखिए, क्योंकि आउटसाइड एलिमेंट अगर उनको कहता है तो फिर वो उनको प्रेशर लगता है या उनको हेलीकॉप्टरिंग लगती है। लेकिन अगर बच्चों को थोड़ा सा मदद कर देते हैं हम कि देखो आप अपनी शेड्यूल बना लो और उस शेड्यूल को अगर आप एकदम शिद्दत से फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आनी चाहिए। एंड व्हेन आई से शेड्यूल, आई डोंट मीन जस्ट स्टडी शेड्यूल, लाइक आई सेड इन द प्रीवियस थिंग दैट ठीक है थोड़ा सा हम सोशल मीडिया से दूर हो जाएं, मोबाइल्स उतना ना इस्तेमाल करें, थोड़ा सा कट ऑफ हो जाएं ताकि फोकस आए। मेन चीज़ वो है। सो इफ चिल्ड्रन फोकस मोर, बिकॉज ये थोड़ा सा टाइम है, उसके बाद मस्ती आगे कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। थोड़े से टाइम को अगर इन्होंने मतलब संभाल लिया, कंसोलिडेट कर लिया, देन इट विल बी एब्सोल्युटली फाइन। बिल्कुल सही बताया मैम। लेकिन एक बहुत क्रूशियल क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हाल ही में मेरी एक पेरेंट से बात हुई थी जिनका बच्चा 10th की बोर्ड के लिए अपियर हो रहा है। बच्चे ने थ्रू आउट साल जो मेहनत की है वो तो है ही, लेकिन अब एंड मोमेंट पे उसको वो जो एक बोलते हैं ना कि एंशियसनेस भी है और डर भी है कि मैं क्या परफॉर्म कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और ऐसे समय में अगर बच्चा ये फील करता है तो पेरेंट की क्या ड्यूटी है, किस तरह बच्चे को सपोर्ट करें? बहुत अच्छा सवाल है और ये जैसे मैं कहूँगी ये अक्सर होता है जी। एंड हमें यूँ लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि पूरे साल, इवन कभी कभी टीचर्स भी बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे। राइट। सो इसमें एक बहुत ही ट्रेडिशनल आई वुड से मेथड है, और ट्रेडिशनल मेथड यूँ कहेंगे कि जो चीज़ आप बार बार करते हो वो इंटरनलाइज हो जाती है। सो द सिंपलेस्ट वे फॉर द पेरेंट्स टू हेल्प इज़ दैट ओके फाइन, कोई बात नहीं, आपको एंग्जाइटी हो रही है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन लिख के देख लो कि आप देखिए, क्योंकि हमारा असेसमेंट अभी भी लिख के है। बिल्कुल 3 घंटे हमें लिख के ही पेपर वहाँ पे प्रूव करना है अपने आप को। सो अगर उसमें ही हमारा वो लिंक टूट गया तो सब कुछ चला जाएगा, राइट, बिकॉज इट्स जस्ट दैट 3 hours। सो इफ वी पुट देम इन द प्रैक्टिस ऑफ अटेम्प्टिंग द सैम्पल पेपर्स, राइट, सैम्पल पेपर्स भी अगर वो 75% मैं तो बोलती हूँ अगर परफॉर्म कर लिए तो वहाँ पे आपको 85 दिखेगा, you know. So practicing papers, sitting down, calming yourself down, being equally calm with the child is very important. अक्सर क्या होता है, हम भी घबरा जाते हैं, you know, कि ऐसे कैसे हो गया, या मेरे बच्चे के साथ ऐसा कैसा हो गया। So that kind of makes that anxiety hit a different level. Right. So कुछ भी करके बच्चों को वो हमें काम रखना है। Right. और ये कहना है, मतलब अब जैसे कि हम बात करें तो सबको पता है, ये नहीं कह सकते कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं परफॉर्म किया तो कोई बात नहीं। द कोई बात नहीं इज टू बी सेड व्हेन वी नो द डिफिकल्टी दैट द चाइल्ड इज फेसिंग। जैसे आपने कहा कि अगर ये बच्चा अचानक एंग्शियस हुआ है, तो उसको काम करना बहुत ज़रूरी है, वेरी एसेंशियल। इट डजंट मैटर, जी, इट्स ओके। जाने से पहले आप क्या संदेशा देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स दोनों को? देखिए, संदेशा अगर कहें तो बहुत ही छोटा वर्ड है इंग्लिश में, अब उसको अगर हम ट्रांसलेट भी कर लेते हैं तो आई वुड जस्ट लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स दैट टेक इट ईजी, चिल। राइट। ठीक है, मतलब बहुत ही है कि इनकरेक्ट, वैसे देखे जाए तो इनकरेक्ट वर्ड है, लेकिन चिल में बहुत कुछ आ जाता है क्योंकि हम अपने आप को समेट लेते हैं। अगर हमने अपने आप को समेट लिया, यू नो, सो देन नथिंग मैटर्स एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। पेरेंट्स हैव टू गिव देयर बेस्ट। बेस्ट पेरेंट्स कैसे देंगे? सपोर्ट के साथ, उनको इनकरेज करेंगे, उनकी कंसोलिडेशन में हेल्प करेंगे। हो सकता है कई बार पेरेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड, मतलब कंटेंट वाइज, बट कोई बात नहीं, कंटेंट वाइज प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप प्यार दे सकते हैं, बच्चे को टाइम दे सकते हैं, और उनको फेलियर अगर होता भी है तो आप समझा सकते हैं कि ये सिर्फ एक माइलस्टोन है आपकी ज़िंदगी में, इट इज़ नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, दिस इज जस्ट वन। So take it easy, I would say, should be the mantra that everybody should adopt, and all is well जैसे बोलते हैं। अगर आपने अपने आप से कह दिया all is well, I think it really works because it's a very tried and tested formula. Very true. बहुत सही बात बताया मैम ने। all is well बोलना बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी एज अ पेरेंट बहुत ही अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा।
शांत फीलिंग मिलेगी और बच्चे को भी आपको देख के वही है कि अगर आप पेरेंट्स घर में एंशियस रह रहे हैं, स्ट्रेस में रह रहे हैं, बार बार बच्चे को याद दिला रहे हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है, तुम क्यों छोड़ के बैठे हो, तो ये सारी चीज़ें शायद बच्चे को और ज़्यादा स्ट्रेस में ले आएँ या बच्चे एग्रेसिव हो जाएं, गुस्सा करें, तो ये सब चीज़ें होने के बहुत चांसेस हैं। बहुत अच्छी बात है, मैम ने बताया जो एक मंत्र हम सभी को एडॉप्ट करना है कि चिल रहें, शांत रहें, और जितना आप शांत रहेंगे, जितने आप काम डाउन रहेंगे, उतना ही बच्चा भी पॉजिटिव फील करेगा। और इस समय आई थिंक अगर बच्चा नहीं पढ़ता हुआ आपको बोलता है कि आप मेरे बगल में बैठो, बस मुझे सिर्फ बैठना है आपके साथ, तो वो भी बहुत बड़ी फिजिकल आई थिंक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, और वो इसी मूवी का एक डायलॉग है कि यहाँ का जो प्रेशर है वो शायद कोई समझ नहीं पाता है, बिल्कुल। क्योंकि ये दिखता नहीं है, Absolute, इसीलिए absolute. तो बच्चे जो प्रेशर से गुजर रहे हैं, पेरेंट्स भी गुजर रहे हैं डेफिनेटली, पर उसे सपोर्ट करें, अपने बच्चे के साथ खड़े रहें, उनकी कैपेबिलिटीज़ पे अगर आप विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो डेफिनेटली बच्चे ये माइलस्टोन भी अच्छे से और स्मूथली अचीव कर लेंगे। थैंक यू सो मच सुवर्चना मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी ऑडियंस का भी बिग बिग थैंक यू जो बच्चे 10th और 12th के एग्जाम्स दे रहे हैं। हम सभी की तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे से पूरे साल अपने मेहनत की, अपने पे भरोसा रखें, अपने पे ट्रस्ट रखें, आप डेफिनेटली इसे बहुत अच्छे से और स्मूथली पार कर पाएंगे। आप सभी ऑडियंस, VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।